जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग अभी पढ़ेंगे क्लास 10th का हिंदी। क्लास 10th का हिंदी पढ़ेंगे जो काव्य खंड है, जो रसखान जी के द्वारा लिखा हुआ है ना। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हिंदी। क्या पढ़ेंगे? हिंदी, जो क्लास 10th का है। यह काव्य खंड है जो रसखान जी के द्वारा लिखा हुआ है, और रसखान जी के द्वारा लिखा हुआ है प्रेम ऐनी श्री राधिका। प्रेम ऐनी श्री राधिका जी लिखा हुआ है, यह रसखान के द्वारा लिखा हुआ है। तो इस चैप्टर को आज हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे। इस चैप्टर का आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव पढ़ने के बाद, है ना, इसके बाद आप लोगों को मिलेगा इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, यानी यह प्रेम ऐनी श्री राधिका जी के चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। तो आपका सेशन आज बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं एकदम VVI क्वेश्चन, जो आपके, है ना दोस्तों। पहला क्वेश्चन है कि रसखान का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों रसखान का जन्म, है ना, 1558 ईस्वी के लगभग हुआ था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। रसखान का जन्म 1558 ईस्वी के लगभग हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ दोस्तों कि रसखान का पूरा नाम क्या था? तो रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। रसखान का पूरा नाम क्या था दोस्तों? तो रसखान का पूरा नाम सैयद इब्राहिम रसखान था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि रसखान दिल्ली के पठान वंश के थे, मतलब क्या थे, है ना। तो वे रसखान दिल्ली के पठान वंश के क्या थे, है ना, तो वे सरदार थे दोस्तों। यहाँ पे यह ऑप्शन गलती है, यहाँ पे होगा सरदार। क्या थे? सरदार। रसखान जो थे दिल्ली के पठान वंश के क्या थे? सरदार थे, है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। कह रहा है कि इनका रचना काल किस राज्यकाल में था? इनका रचना काल जो हुआ है उस समय किस राजा का राज था? तो उस समय जहांगीर का राजकाल था। किसका राजकाल था? जहांगीर का। आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि, है ना, कि रसखान के द्वारा जो, मतलब दिल्ली से इनको पराजित किया गया, वह उस समय किसका काल था? तो जहांगीर का था। क्या हुआ कि रसखान का जन्म तो दिल्ली में ही हुआ था, है ना। वे पठान वंश के सरदार थे, लेकिन अचानक मुगलों का उस दिल्ली पर आधिपत्य हुआ, जिसके कारण से पठान वंश हार गए। और पठान वंश हारने के कारण, है ना, वे भाग कर चले आए। कौन भाग कर चले आए? रसखान। कहाँ चले आए? तो ब्रजभूमि। अब ब्रजभूमि में आकर के वे कृष्ण भक्ति में क्या हो गए? लीन हो गए। कौन लीन हो गए? तो रसखान। तो दोस्तों आगा हम लोग अब आगा चलते हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है यहाँ पे कि दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है कि दिल्ली पर किसका आधिपत्य हुआ? तो दोस्तों ये बताए हैं, दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ। किसका आधिपत्य हुआ? मुगलों का आधिपत्य हुआ। अगला क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि रसखान दिल्ली से भागकर कहाँ गए? रसखान दिल्ली से भागकर कहाँ गए? तो दोस्तों रसखान दिल्ली से जब हार गए, मुगलों के द्वारा हरा दिए गए पठान वंश को, तो वे हार करके ब्रजभूमि आ गए। कहाँ आ गए? ब्रजभूमि। और ब्रजभूमि आने के बाद में ये कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। कौन ब्रजभूमि आ गए? तो रसखान। क्यों आ गए? क्योंकि पठान वंश के मुगलों से पराजित हो गया था, इसलिए हार गए। देखते हैं हम लोग, है ना दोस्तों, ब्रजभूमि में आकर किस भक्ति में लीन हो गए? तो दोस्तों वे कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। किस भक्ति में लीन हो गए? तो कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। आगे देखते हैं दोस्तों, है ना। कहा गया है कि यहाँ पे कि इनके गुरु का नाम क्या था? किनके गुरु का नाम? तो रसखान के गुरु का नाम। तो रसखान के गुरु का नाम था गोस्वामी विठलनाथ। गोस्वामी विठलनाथ। विठलनाथ किसके गुरु का नाम था? तो रसखान का नाम था। रसखान के गुरु का नाम क्या था? तो गोस्वामी विठलनाथ। अगला देखते हैं। अगला दोस्तों है कि रसखान ने कृष्ण की लीला को किया है। रसखान ने कृष्ण के लीला को किया है। कथी में किया है?
पौधों में किया है कि कहानियों में कि पुस्तकों में कि सवैयों में? तो दोस्तों याद आपको होना चाहिए और रहना भी चाहिए कि कृष्ण ने, रसखान ने कृष्ण का जो लीला किया है वे अपने सवैयों में किया है। कथी में किया है? सवैयों में किया है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये किसने कहा? इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू बारिये यह किसने कहा? तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा। कौन कहा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनको, है ना, कहा कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन हिंदू बारिये। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनके यहाँ पे इनके कितने ग्रंथ मिलते हैं? तो दोस्तों इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, है ना। एक का नाम है प्रेम वाटिका और दूसरे का नाम है कि सुजान रसखान। इनके कितने ग्रंथ मिलते हैं? 2। पहला का नाम क्या है? तो पहला का नाम है प्रेम वाटिका। क्या नाम है? प्रेम वाटिका। और दूसरा का नाम है सुजान रसखान। यानी आपसे पूछेगा कि रसखान के 2, है ना, ग्रंथों का नाम बताइए, तो बताइए एक प्रेम वाटिका, एक सुजान रसखान। प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण किया गया, प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण किया गया, और सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति। आपसे पूछेगा कि कृष्ण की भक्ति किसमें समर्पित किया गया है? तो आप कहिएगा सुजान रसखान में। सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति का चर्चा किया गया है और प्रेम निरूपण प्रेम वाटिका में किया गया है। अगर देखते हैं कि प्रेम का खजाना कौन है? तो राधिका जी। कौन है? राधिका जी। अगला देखते हैं, तो यहाँ पे प्रेम का खजाना कौन है? तो राधिका जी है। कौन है? राधिका जी। यानी खजाना आपसे पूछेगा प्रेम का खजाना कौन है? तो राधिका जी। आगे तो चलते हैं दोस्तों, है ना। तो दोस्तों आगा है प्रेम वाटिका में कौन कौन रहते हैं? तो प्रेम वाटिका में माली और मालिन रहते हैं। माली और मालिन रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे है कि कवि के चित्त को कौन चुरा लिया है? कवि के चित्त को, रसखान के चित्त को कौन चुरा लिए हैं? तो कृष्ण जी चुरा लिए। कौन चुरा लिए हैं? कृष्ण जी। यहाँ पे कृष्ण जी को चित्तचोर बोला गया। क्या बोला गया? चित्तचोर। कहेगा कि रसखान के काव्य खंड में कृष्ण जी को क्या बोला गया है? तो चित्तचोर बोला गया। क्या बोला गया है? चित्तचोर। अगला क्वेश्चन है कि कौन फेर में पड़ गए हैं? कौन फेर में पड़ गए हैं? तो दोस्तों कवि जो हैं फेर में पड़ गए हैं। यहाँ पे कवि नहीं रसखान दिया है, तो आंसर होगा रसखान। रसखान के जब कृष्ण जी, है ना, चित्त चुरा कर लेकर चले जाते हैं तो बहुत फेर के फंद में पड़ जाते हैं। अगला दोस्तों है कि यदि कवि को लाठी और कंबल मिल जाए तो किसका त्याग कर देगा? इस काव्य खंड के अनुसार, है ना, रसखान जी बता रहे हैं यदि रसखान को यानी कवि को लाठी और कंबल मिल जाए तो किसका त्याग कर देगा, यानी कर देंगे? तो दोस्तों वे तीनों लोग का त्याग कर देंगे। तीनों लोग का त्याग कर देंगे। कवि को लाठी और कंबल मिल जाए तो किसका त्याग कर देंगे? तो तीनों लोग का त्याग कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 8 सीधी 9 निधि का सुख नंद जी कब भुला देंगे? 8 सीधी 9 निधि का सुख नंद जी कब भुला देंगे? तो जवाब है ना, जब गाय चराने के लिए मिल जाएगा तब। जब नंद जी को, है ना, जब कवि को नंद जी का गाय चराने के लिए मिल जाएगा तो कवि 8 सीधी और 9 निधि को सुख को भूल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है कि कवि सोने को महल को छोड़कर कहाँ रहना चाहते हैं? कवि सोने को महल को छोड़कर कहाँ रहना चाहते हैं? तो दोस्तों याद रहना चाहिए कि कवि सोने को महल को त्याग कर देना चाहता है। कब? जब श्री कृष्ण जी से अगर उनकी मुलाकात हो जाए। अगर वो कवि यहाँ बता रहे हैं यदि हमारी मुलाकात श्री कृष्ण जी से हो जाती है तो हम सोने को महल को त्याग करके कांटों पर रहना पसंद करेंगे, कांटों के लताओं पर रहना पसंद करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। आज हम इस रसखान के, है ना, ऑब्जेक्टिव यानी MCQ क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। उम्मीद करते हैं कि इन सारों प्रश्नों का उत्तर आप दे पाए होंगे। अगर नहीं दे पाए होंगे तो सुनकर याद कर लें और कॉपी कलम निकाल कर लगले नोट कर ले, ताकि आपके लिए यह बहुत इम्पोर्टेंट
होने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों।